के 3 बजे एक अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। तेज सफेद रोशनी। बेड पर आर्यन लेटा है, कपड़े मिट्टी से सने हुए, माथे पर खून, आंखें खुली लेकिन खाली। एक डॉक्टर और 2 नर्सें उसके आसपास हैं। बाहर समर और रिया दीवार से लगे कांप रहे हैं। डॉक्टर ने आर्यन की आंखों में टॉर्च मारी। कोई रिएक्शन नहीं। फिजिकली कुछ नहीं हुआ इसे, कोई चोट नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं, लेकिन ये बोल नहीं रहा, हिल नहीं रहा। डॉक्टर साहब, इसके साथ जो 2 लड़के आए हैं वो कह रहे हैं कि ये तीनों उस पुरानी हवेली से आए हैं। डॉक्टर का हाथ रुक गया। उसने नर्स की तरफ देखा। कौन सी हवेली? जंगल के किनारे वाली, गांव वाली, जिसे बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में इतना डर था कि नर्स चुप हो गई। डॉक्टर धीरे धीरे आर्यन के पास वापस आता है। वो आर्यन का हाथ चेक करने के लिए झुकता है और तभी रुक जाता है। आर्यन की मुट्ठी बंद थी, कसकर बंद। डॉक्टर ने धीरे से उसकी उंगलियां खोली। अंदर एक पुरानी जली हुई डायरी का पन्ना था। डॉक्टर ने वो पन्ना उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। हाथ की लिखावट ताजी थी, स्याही अभी भी गीली थी। डॉक्टर साहब, ये लिखावट। डॉक्टर ने गर्दन हिलाई। हाँ, उसकी आवाज टूट रही थी। ये आर्यन की नहीं है। अंधेरे में सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की लाल रोशनी, और उस लाल रोशनी में आर्यन के होठ पहली बार हिले। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट आर्यन की नहीं थी। ये रात कैसे शुरू हुई? आर्यन उस हवेली में क्यों गया? और उस डायरी के पन्ने पर लिखा क्या था? जानने के लिए रुकिए। अब शुरू होती है असली कहानी। रात के ठीक 11 बजे थे। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें काई से ढकी थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजा हवा में धीरे धीरे किसी अदृश्य हाथ से हिल रहा था। आज अमावस की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं, सिर्फ घुप अंधेरा। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस रात हवेली के पास मत जाना, वो लौट आती है। लेकिन आर्यन कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। आर्यन और उसके 2 दोस्त रिया और समर टॉर्च लेकर हवेली के गेट के सामने खड़े हैं। रिया का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। समर जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहा है। यार ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो अंदर चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, मिलियन व्यूज आएंगे। मुझे नहीं जाना, सच में नहीं जाना। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हवा भी रुक गई है। सुनो, कोई आवाज नहीं। जंगल में झींगुर भी बोलना बंद हो गए। रिया, रिलैक्स, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है। चलो, बस 1 घंटे। तीनों हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का हॉल विशाल है। छत से एक पुराना झूमर लटक रहा है, जो हवा में बिना किसी कारण घूम रहा है। फर्श पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। सभी तस्वीरों में एक औरत है, सफेद साड़ी में, जिसका चेहरा धुंधला है। आर्यन ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर लगी हर तस्वीर में वही औरत थी। अलग अलग कोण, अलग अलग कमरे, लेकिन चेहरा हमेशा धुंधला। यार ये सब एक ही औरत है, कौन थी ये? तभी ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। तीनों जम गए। कोई है ऊपर। शायद कोई जानवर होगा, बिल्ली या चमगादड़। आर्यन, बिल्लियां सीढ़ियां नहीं चलती। तीनों धीरे धीरे टूटी हुई सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर कदम पर लकड़ी चरमराती है। ऊपर का कॉरिडोर लंबा और काला है, दोनों तरफ बंद दरवाजे। कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में एक दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही है। वो कमरा, उसमें रोशनी है।
या बिजली नहीं है तो? चलो देखते हैं। वो तीनों उस दरवाजे की तरफ बढ़े। आर्यन ने दरवाजे पर हाथ रखा। वो बर्फ जैसा ठंडा था। उसने धीरे से धक्का दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मोमबत्ती के सामने एक कुर्सी थी और कुर्सी पर एक डायरी खुली पड़ी थी। ये डायरी यहाँ कैसे? और मोमबत्ती किसने जलाई? आर्यन ने डायरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पढ़ा, जो भी इस रात यहां आया वो कभी नहीं गया। मैं भी आई थी, बस 1 घंटे के लिए। नीचे तारीख लिखी थी, 14 नवंबर 1987। ये वही तारीख है, आज से ठीक 39 साल पहले की अमावस। अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है। पूरा कमरा काला हो जाता है। तीनों की टॉर्चें एक साथ बंद हो जाती हैं। घुप अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज है। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। भागो! तीनों दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आर्यन ने जोर से धक्का दिया। समर ने लात मारी। दरवाजा हिला तक नहीं। आर्यन, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था आर्यन। तभी आर्यन के फोन की टॉर्च अचानक चली और उसकी रोशनी में सामने जो था उसे देखकर तीनों की चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा तस्वीरों में, धुंधला। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। उसके पैर जमीन से नहीं लग रहे। हवा में एक सड़ी हुई खुशबू फैल गई है। कौन हो तुम? औरत रुकी। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया, जैसे सवाल समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने जवाब दिया, मैं इस घर की बेटी हूँ। 39 साल से यहाँ हूँ और अब तुम भी यहीं रहोगे। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। रास्ता दो हमें। औरत ने एक कदम और बढ़ाया और अचानक रिया की नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की! आर्यन, खिड़की! आर्यन ने पलट कर देखा। खिड़की का कांच टूटा हुआ था। बाहर नीचे घास थी, 10 फीट की ऊंचाई। आर्यन, कूदो, अभी कूदो। समर पहले कूदा, फिर रिया। आर्यन कूदने से पहले पलटा। औरत अब बिल्कुल उसके पास थी। उसका धुंधला चेहरा आर्यन के सामने था और तब पहली बार उसका चेहरा साफ हुआ। आर्यन की चीख निकल गई। वो चेहरा उसकी अपनी मां का था, जो 3 साल पहले इसी हवेली में लापता हो गई थी। आर्यन नीचे गिरता है। समर और रिया उसे उठाते हैं। तीनों भागते हैं। जब वो गांव की सीमा पर पहुंचते हैं तो पलट कर देखते हैं। आर्यन चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन, बोलो, क्या देखा तुमने? आर्यन ने बहुत धीरे से जवाब दिया, मां को ढूंढ लिया। सुबह जब गांव वाले हवेली की तरफ गए तो वहां सिर्फ राख थी। हवेली रात को ही जल गई थी, लेकिन राख में एक चीज बची थी, वही डायरी। और उसमें आखिरी पन्ने पर एक नई लिखावट थी, अब हम